बारीक अकल दा मालक है जे तू अकल लतीफ, जे तू सूझ समझ दा मालिक है तो अपने हिरदे दिते काले लिख ना लेख। ये काली लेखनी ना लिख। काली लेखनी लिखनी की है? दूजियां दियां भुल्लां वेखणियां, दूजियां दे गुनाह वेखणे, दूजियां दे औगुण वेखणे। दूजियां दे औगुण वेखण लई दूजे च बहुत गहरी झात मारनी पेगी। प्रकृति ने एक नियम बना रखा है, उपरों उपरों वेखो। जैसे ऊपर ऊपर बंदे नूं वेखिए तो सोहनी खलड़ी है, खलड़ी दे उत्ते सोहणे जिहा कपड़े पाए हुए ने, ठीक है, पर हुण कोई गहरा वेखे, खलड़ी दे थल्ले वेखे तो मांस है, होर गहरा वेखे मिंज है, खून है, हड्डियां है, दुर्गंध है। तो जैसे किसी दे तन नूं असीं उपर उपर ही वेखदे हां, उसदे कपड़े वेख लैंदे हां, उहदी वेशभूषा वेख लैंदे हां, उहदी खलड़ी वेख लैंदे हां, गोरी है, काली है, सांवरी है, लाल है, जर्दी माइल है। इसी तरह किसी दे मन विच, किसी दी जिंदगी विच बहुत गहरी झात नहीं मारनी चाहिए, उपरों उपरों वेखना चाहिए, क्योंकि गहरे विच गए तो हर मनुख दे कुछ ना कुछ ते औगुण है, हर मनुख दियां कुछ ना कुछ भुल्लां ते हैं, हर मनुख दियां कुछ ना कुछ गलतियां ते हैं। तो गलतियां देखदियां, भुल्लां देखदियां वो मनुख नजरां तो गिरेगा, उसकी निंदा चल पेगी। एक मनुख नजरां तो गिरिया, एक उसकी निंदा करन दा पाप कमाया, और इस तरह हर एक दे औगुण देखदियां देखदियां देखण करके एक दिन वो सारे दे सारे औगुण अपने विच भी प्रवेश कर जाते हैं। इस वास्ते बाबा फरीद कहते ने, दूजियां दे गहरी झात मार के ना वेख, अपने गिरिवान में सिर नीवा कर देख। जे देखना है तो अपनी गरिबान दे झात मार के वेख। गहरे तल विच जे देखना चाहना है तो फिर अपने च वेख। जैसे तेनों अपने शरीर विच दुर्गंध, मांस, मिंज दिखाई देगी, इस तरह अपनी जिंदगी जद गहरी झात मारेगा तो तेनों औगुण दिखाई देंगे, कमजोरियां दिखाई देंगियां, तेरा हंकार चिकना चूर हो जाएगा, और हो सकता है तू उन्हां औगुणां नूं मिटाण विच लग जाए। और जगत दे जद उपरों उपरों वेखेगा तो दूसरियां दे गुण दिखाई देंगे, तो इस तरह तेरी गुणां नाल सांझ बनेगी, तो दूजियां दी तू निंदा करन तो भी बच जाएगा, और अपने दे जद तू गहरी झात मारेगा तो तेनों औगुण दिखाई देंगे, तो तेरा हंकार चिकना चूर हो जाएगा, और अपने औगुणां नूं दूर करन लई तू ईश्वर दे गुणां नाल संबंध भी जो है जोड़ सकदा है। इस वास्ते बाबा फरीद कहंदे ने, एक काले लिख अपने हिरदे दी तख्ती ते ना लिख, भाव दूसरियां दे औगुण ना वेख। फरीदा जै ते मारन मुकियां, फरीदा जो तै मारन मुकियां, तिना न मारे घुम, आपने घरे जाइए पैर तिना दे चुम। जो तैनू खिच के मुक्का मारन, तेरे नाल वधेकी करन, पलट के तो उन्हां नाल वधेकी ना कर, तू उन्हां दे पैर चुम ले। जो तेरे सिर दे बेइज्जती करन, तू उन्हां दे कदमां दी खाक बन जा, तू उन्हां दे पैर चुम। इस तरीके दे नाल मनुख अपने घर विच वसेबा कर लैंदा है, भाव अपनी आत्मा विच, अपनी रूह विच उसदा मन टिक जांदा है, और नूं सुकून नसीब आउंदा है, शांति नसीब आउंदा है। बदले दी भावना नाल ते अंदर जलन ही रहिंदी है, बदले दी भावना नाल ते हर वक्त अंदर कुड़तन ही रहिंदी है, बदले दी भावना नाल सिवाय ढेंगी कला तो और कुछ भी नहीं। बदला एक ऐसा बोझ है जो आध्यात्मिक उन्नति होने ही नहीं देंदा। बाबा फरीद सावधान कर रहे ने, सुचेत कर रहे ने। फरीदा जा तो खट्टण वेल, ता तू रत्ता दुनी स्यों,
मर्ग सवाई नी जां भरिया तां लद्या। खट्टण दा समां सी, नाम विहाजण दा समां सी, बंदगी करन दा समां सी। जो जवानी दी खास रुत, जवानी दा खास समां, शरीर दे च बल सी, शरीर दी शक्ति सी, शरीर दे च उछाल सी, शरीर दे च उत्साह सी, उमंग सी, तरंग सी। ये सारी शक्ति, ये सारी उमंग, ये सारी तरंग तू दुनियादारी दे च खर्च कर दी, तू विषय विकारां च खर्च कर दी। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया, अपने उछाल, अपनी उमंग, अपनी तरंगां की सही वरतों नहीं की थी। मर्ग सवाई नहीं जां भरिया तां लद्या। आखिर एक दिन मौत ने आ जाना है, और वाकई जब श्वास पूरे हो गए, भर गए, तो फिर तेनू अगे जाना पेगा। तेरा वासा फिर कबर दे च ही है। जीवन कबर दे च पहुंचे, शरीर कबर दे च पहुंचे, उस तो पहले रूह खुदा तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा बाबा फरीद उपदेश कर रहे ने, संदेश दे रहे ने। देख फरीदा जोथिया दाड़ी हुई भूर, अगों नेड़ा आया पिछारिया दूर। पीछे की है जन्म, अगे की है मौत। देखते सही तेरा दाड़ा चिट्टा हो गया है, वाल चिट्टे हो गए ने, बुढ़ेपा उतर आया है, मौत नेड़े आई है। पिछा जन्म तो बहुत दूर रह गया, बहुत दूर रह गया। एक बच्चा जन्मदिन मनावे ठीक है, माफ किया जा सकता है। एक जवान जन्मदिन मनावे थोड़ा जिहा सोचा जा सकता है, ये जवान भुल कर रहा है। पर एक बुढ़ा भी जन्मदिन मनावे तो कोई महामूड, बहुत ही अचेत मनुख ऐसा जो है कर सकता है, क्योंकि अग्गा बहुत नेड़े आया है। मौत तो बिल्कुल नेड़े आई, जन्म होया 70-80 साल हो गए, मरण दिन तो बिल्कुल नेड़े आ गया, 100 दिन आया नेड़े। तो बाबा फरीद कहने जेड़ा दिन नेड़े आया है उन्होंने चेते कर। जो लंघ गया दिन और बहुत मुद्दत हो गई है, भुला, जन्म नो भुला, मौत नु चेते कर। और यह हकीकत है, एक सच्चाई है, काल चिंतन ही अकाल दा चिंतन बन जाते। अपने अंत दा चिंतन ही प्रभु बेअंत दा चिंतन बन जाता है। बाबा फरीद अपने पावन श्लोक दे राਹੀਂ ये उपदेश दे रहे हैं। देख फरीदा जेथिया शक्कर होई विस, साई बाझों अपने वेदन कहिए किसे। कल तक जो मिठा सी, कल तक जो शक्कर सी, कल तक जेड़े पदार्थ मिठे लगते सन, कल तक जो ये संसार सोना लगता सी, अज बुढ़ेपे करके ते विस बन गए। मिठास ही जहर बन गई है, मिठास ही कुड़तन बन गई है, स्वप्न ही कुरूपता बन गया है। शरीर निर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है। भावे सब कुछ ओही कुछ है, पर सब कुछ भोगन दे समर्थ हुण शरीर नहीं रहा। वासना ओही कुछ है, पर वासना की पूर्ति हो सके शरीर दे च बल नहीं, तो बल ना होने करके सारी मिठास जहर बन के रह गई है। ये जिहड़ी वेदना है, ये जिहड़ी पीड़ा है, परमात्मा तो बिना, खुदा तो बिना और किसनू आखिए और किस दे अगों रखिए। फरीदा अखी देख पतीणियां, सुन सुन रीणे कन, साख पकंदी आया होर करेंदी वन। देख देख के अखां पतियाइयां नहीं, रजियां नहीं, नजरां कमजोर हो गईयां।
सुन सुन के कन तृप्त नहीं हुए, कन बहरे हो गए। साख पकंदी आया, मौसम बहार मौसम खिजां विच तब्दील हो रहा है। पतझड़ दी रुत आ गई है। जैसे महाराज दी बाणी इन फरमान कर दिया, रुत फेरी वण कंबिया पत झड़े झड़ पाए, चारे कुंडा ढूंढियां रहन के दाऊ ना है। फरीदा ऐसा भी फरमान कर देने। कबीर ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक भी मौजूद ने। पत्तर भुरजेण झड़ियन ने जड़ियन पेट संपदा, पतझड़ दी रुत दे च पत्ते झड़ जाते ने और तमाम बहार उत्साह कोलाहल उदासी दे च बदल जाता है। उदासीनता दा रूप पतझड़ दी रुत दे चारों पासे होंदा है। तो बाबा फरीद कने शाखां ते पकड़ नूं आ गई ने, मौसम खिजां आ गया है। सुन सुन के कन बहरे हो गए ने, वेख वेख के अखां रजियां ते नहीं पर अखां नजरां गवा बैठियां ने। होर दा होर शरीर रूप धारण करी जांदा है, निर्बल होई जांदा है। ये सारी चेतावनी बाबा फरीद शरीर बारे करा रहे हैं, ताकि मनुख सुचेत होके अपने शरीर की वरतों, समय की वरतों, जीवन शक्ति की वरतों सही कर सके। फरीदा काली जिनी न रावया, धोली रावे कोए, कर साई स्यों पिरहड़ी, रंग नवेला होए। काली दाड़ा काला सी, केस काले सन, जवानी सी। उदो खुदा दा रमन कीता नहीं, चिंतन कीता नहीं, बंदगी कीती नहीं। धौली रावे कोए, बुढ़ेपे च किसने रमन करना है। भाव हुण ते नमाज पढ़न दी सत्या नहीं रही, तलावत करन दी ताकत नहीं रही, रोजे रखन दी समर्था नहीं रही, हज करन दी शक्ति नहीं रही। इस बुढ़ेपे विच धौली रावे कोए, किसने इस बुढ़ेपे विच बंदगी करनी है। कर साई स्यों पिरहड़ी, रंग नवेला होए। इस जवानी दी रुत विच उस खुदा नाल प्यार दी पींग पा, नवे तो नवा रंग तैनू चढ़ेगा। नित नवा रंग, रंग नवेला होए। वो रंग कदी पुराना नहीं होवेगा, वो रस कदी पुराना नहीं होवेगा। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। नित नवियां खुशियां, नित नवे रंग, नित नवा रस, नित नवा सौपन तेरी जिंदगी च पैदा होवेगा। हे मनुख, तू उस साईं दे नाल प्यार पा जवानी दे उत्ते। अगला श्लोक तीजे गुरु नानक बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज का है। बाबा फरीद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर इस श्लोक तो किधरे बुढ़ियां ਲਈ मायूसी ना पैदा हो जाए, निराशा ना पैदा हो जाए। और वैसे बाबा फरीद भी निराश नहीं कर रहे, वो भी बिरद अवस्था तक बंदगी कर दे रहे। लेकिन अर्थकार पढ़न वाला भुलेखा खा सकता है। ये भुलेखा ना पैदा होवे तो सुचेत कर देने धन गुरु अमरदास जी महाराज मल्ला तीजा। फरीदा काली धौली साहिब सदा है, जे को चित करे अपना लाया पिरम न लगई, जे लोचे सब कोय। ए पिरम प्याला खसम का, जय भावे तै दे। ऐ फरीद, चाहे जवानी विच चाहे बुढ़ेपे च, जे कोई सदैवी उस परिपूर्ण परमात्मा का चिंतन कर सके, उसनों चेते कर सके, तो जवानी भी सफल हो सकती है, बुढ़ेपा भी सफल हो सकता है।
ये जो प्रेम का प्याला है, ये जो बंदगी का जाम है, ये जो प्रेम की लपक है, लटक है, अपने लाया नहीं लगती, अपनी उद्यम की सफलता नाल प्राप्त नहीं आती। ये ते भावें हर एक तड़पे ते हर एक लोचे, ये पिरम प्याला खसम का जय भावे तेंदे। ये प्याला ते खसम दा है, खुदा दा है, उसके हथों है ही जिसनों प्राप्त हो जाए हो जाए। ये प्याला मनुख के हथ च नहीं। मनुख इस प्याले की मंग कर सकता है, मनुख इस प्याले की तड़प कर सकता है, चाहे जवानी च करे चाहे बुढ़ेपे च करे। और ये फिर खुदा की मर्जी है, ये प्याला उसने किसनों देना है, किस दे मुंह नूं ये जाम लगना है। फरीदा जिन लोण जग मोया, से लोण में डिठे, कजर रेख ना सैंदियां, से पंखी सोए बैठ। एक वेसवा जिसते सारा मुल्तान शहर मोहित सी, जिसकी एक झलक पाण लई बड़े बड़े नवाब, शाहजादे, अमीर उलमा तरसदे सन। एक दिन किधरे उसकी गोली ने कज्जर बारीक नहीं सी पीसिया, और जैसे इस कज्जर नूं उस वेसवा ने अपनी अखी पाया तो अखां विच रड़क पैदा हुई। गोली नूं डांटिया, गोली नूं दो चार थप्पड़ भी मारे, गोली रो पई। रोना भरा फकीरां नूं किथे भावंदा है, दूसरे दा रोना फकीरां नूं भी रुला के रख देंदा है, तड़पा के रख देंदा है। कहंदे ने ये गाथा है, बाबा फरीद ने रोकिया उस वेसवा नूं, ना मार, इस गोली नूं ना मार, इस ते तरस खा। एक दिन ऐसा होया, कब्रिस्तान दी एक पगडंडी दे चाण बाबा फरीद लंघे जा रहे ने, पैर ठोकर खा गए एक खोपरी नाल कबर सी, नंगी पै गई सी, मुद्दतां दी मिट्टी उड़ गई सी। नाल दे साथियों ने कह दिता, बाबा जी ये ते उसी वेसवा दी कबर है जिसते सारा मुल्तान मोहित सी, जिसदी एक झलक पाण लई बड़े बड़े रसक लोग, धनाड़, उलमा, उमरा तरसदे सन। ये ते उसदी खोपड़ी है। अखां विच कीड़े सन, कुरबुल कुरबुल पै करन। लगदा है खोपड़ी विच किधरे थोड़ा मांस होवेगा, तां ये कीड़े मौजूद सन। फरीद नूं कहना पिया, कज्जर दी रेख दी रड़क ते सहार ना सकियां। ऐ देखो कीड़े मकोड़ियां ने उन्हीं अखां विच अपने घर बना के रखे, अपने आलने बना के रखे ने। ये अखां जिन्हां ते जगत मोहित सी, जो गुलाब जैसियां सन, जो मृग जैसियां सन, जो चंद्रमा जैसियां सन, अज करूपता दा एक दृश्य पेश कर रही ने। कीड़े उस विच कुरबुल कुरबुल कर रहे हैं। फरीदा कूकेंदियां चांगेंदियां, मती देंदियां नित, जो शैतान वंजाइयां, सिके तो फेरन चिते। बाबा फरीद कहने उच्ची आवाज दे नाल कूक कूक के मैं चंगी मत जगत नूं देंदा रहा, समझांदा रहा। हर महफिल विच, हर शहर विच, हर थां ते उच्ची उच्ची पुकार करके जगत नूं समझांदा रहा, शरीर दा एक दिन अंत हो जाना है, बेअंत दी प्राप्ति कर लो,
समा बहुत कीमती है, जिंदगी बहुत कीमती है, इसकी सही वरतों कर लो। पर किसने मेरी गल सुननी सी, जो शैतान वजाइयां से कित फेरन चित। जिन्हां दे दिल दिमाग नूं शैतान ने, शैतानी वाशनावां ने विगाड़ के रख दिता है, भरमा के रख दिता है, वो मेरी इस उच्ची आवाज नूं कित्थे सुनदे ने, मेरी कूक नूं कित्थे सुनदे ने। कूक जो हिरदे दी तड़पन तो निकलदी है, मनुखता ते जद दया पैदा होंदी है, अज्ञानियों ते जद दया उत्पन्न होंदी है, मूर्खां ते जद दया पैदा होंदी है, तो फकीरां दी कोक निकलदी है। जिस तरह किसी दे शरीर दे जख्म नूं देख के तरस आ जांदा है, किसी दी बीमारी नूं देख के तरस आ जांदा है, किसी दी मानसिक गिरावट नूं वेख के भी फकीरां दे अंदरों कोक निकलदी है। किसी दी मानसिक बुखार नूं विकार नूं देख के भी फकीर लोग तड़प उठदे ने और अपने बचनां दी औषधि दे नाल उस बुखार नूं, उस बीमारी नूं दूर करने की कोशिश करते हैं। पर बाबा फरीद कहते हैं, ये औषधि कोई खांदा नहीं। ये बीमार लोग इस औषधि नूं खांदे नहीं। जिन्हां दे दिल दिमाग नूं शैतान ने वजा के रखे है, वो मेरे बोल कित्थे सुनदे ने, कदों सुनदे ने। फरीदा थियो पवाई दब, जे साई लोड़े सब। एक छजे ब्याल ताड़िए, तां साई दे दरवाड़िए। बाबा फरीद कहते ने, दब दी तरह हो जा, घास दी तरह। एक खास तरह की घास जिस तो वाण बनाए जाते सन, जिस तो पायदान बनाए जाते सन, जिस तो चटाइयां बनाई जांदियां ने। आम इसनूं कुंदर भी कहते हैं उस इलाके दे, पर ये दरियावां दे कंढे ते आउंदी है। खास करके दरिया सिंध दे कंढे ते बहुत वड्डी तादाद दे ये पैदा होंदी है। और छोटे वड्डे दरिया जो लहिंदे पंजाब हाल पाकिस्तान दे मौजूद ने, उत्थे ये दब, ये कूंज काफी तादाद दे दरियावां दे कंढे, पानी दे जोड़ां दे कंढे पैदा होंदी है। आप कहते ने, इस दब वर्गा हो जा। जे तू सारे दा सारा खुदा चाहना है, अपने जीवन नूं सफल करना चाहना है, तो इस दब वर्गा हो जा। देखो, इसनूं पहले कटिया गया है, पैरां थल्ले लताड़िया गया है, फिर कुटिया गया है, फिर वटिया गया है, फिर इसका पायदान बनया है। ये पायदान मस्जिद दे बूहे ते रखिया गया है और नमाजी इस तो लंघ के जाते पे ने, ते पायदान दे तले पई खाक नमाजी मस्तक ते लांदे ने, श्रद्धालु मस्तक ते पै लांदे ने, क्योंकि इस पायदान नूं खुदा दा बूआ नसीब हो गया है, नमाजियां दे कदम नसीब हो गए ने। इस दब दी तरह बाबा फरीद कहने, तू कुर्बानी कर ताकि खुदा दे बूए दा तैनूं भी जो है बैठना नसीब हो जाए, ते नमाजियां दे, फकीरां दे, इबादत गुजारां दे चरनां दी धूड़ तू ही बन जाए। और जिस दिन तू धूड़ बनेगा, वास्तविक ये धूड़ लोगों के मस्तक ते लगेगी, लोग मत्थे ते चुक लैणगे, लोग दिल दिमाग दे तैनूं अपनी थां देणगे। फरीदा खाक न निंदिए, खाकू जेड न कोए, जीवंदियां पैरां तले मोया ऊपर हो। भूल के भी इस खाक दी निंदा न करी। देख, जीवदियां जी तेरे पैरों दे थल्ले बिल्कुल नीवी निर्माणता का रूप बनी हुई है, और जब तुम मर जाए तो तेरा पर्दा ढक दिए, तेरी लाश नूं ढक दिए, तेनू ढक के रख देंदी है। तेरी बदबू, तेरा कुमलायापन, तेरा ये मांस, तेरियां टुटियां हुई हड्डियां सबनों जो है ढक के रख देंदी है। खाक दी निंदा ना कर, खाक दी तरह निर्माण पुरुष हो जा,
निर्माण पुरुष जगत दी खाक बनता है पैरों की, और दूजियां दे ऐबां नूं, दूजियां दे अवगुणां नूं जो है ढकदा है। खाक वर्गी जिंदगी दी ये पहचान। फरीदा जां लब ताने क्या, लब तां कूड़ा ने, किचर झत लंगाइए छप्पर टूटे में। जितनी चिर तक वासना है, कामनावां ने, अंदर लोभ है, तो खुदा दा प्यार किथे है? उते कामना नाल प्यार है, अपनी इच्छा वासनावां नाल प्यार है। तो वासना करके खुदा नाल संबंध जोड़ना चाहना है, ये वासना पूरी हो जाए तो संबंध टुट जाता है, ना पूरी होवे तां भी टुट जाता है। इसनों एक तशबीह दे राही बाबा फरीद इंज समझाते ने, किचर झत लंगाइए छप्पर टुटे में। टुटा छप्पर जिहदे ते बारिश हो रही है और किणमिण किणमिण बरखा छप्पर दे अंदरों होके अंदर प्रवेश कर रही है, इस तरह टुटी छपरी दे थल्ले जिहदे बूंदा बांदी हो रही है, कितने चिर तक आदमी रह सकता है? इस तरह का नेह है, इस तरह की बंदगी कितने दिन तक हो सकती है, जिस दे कामना है, जिस दे वासना है, जिस दे लोड़ां ने, जिस दे मंगां ने। मंगां पूरियां हो गईयां तां भी टुट जाएगी, जे ना पूरियां होईयां तां भी टुट जाएगी। तो बाबा फरीद कहते ने, बंदगी कर सिर्फ बंदगी दी खातर, इबादत कर सिर्फ इबादत लई, ताकि तेन खुदा प्राप्त होवे। ते खुदा सुखां दा सागर है, खुदा खुशियां दा सोमा है, खुदा आनंद दा सागर है। तेन सब कुछ दी प्राप्ति हो जाएगी। खुदा कोल बस खुदा नूं ही मंग, और कुछ ना मंग। जिसनों धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज कहते, मांग न मांग सो एके मांग। उस एक कोलों एक नूं ही मंग, भाव प्रभु कोलों सिर्फ प्रभु नूं ही मंग, और कुछ भी ना मंग। अगले श्लोकां दी विचार इंज आप सरवण करो।